हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डेटा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आरपीएफ के न्यू वैकेंसी के बारे में। और इसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, साथ में एज लिमिट क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, और ऐसे पूरे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का। ठीक है, आरपीएफ का। तो वीडियो को आप एंड तक के देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात ये आती है कि इसकी वैकेंसी कब निकलने वाली है। तो दोस्तों, जहाँ तक आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो अभी इसका दोस्तों जो आरपीएफ का जो वैकेंसी है इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन कुछ जारी हो रहा है। जहाँ तक पता चल रहा है कि 2023 में जो दोस्तों इसका वैकेंसी निकलने वाला है। ठीक है, इस साल तो अभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी जो इसका एग्ज़ाम चालू है, जैसे कि ग्रुप डी वालों का शायद शुरू है एग्ज़ाम, और एनटीपीसी का भी कुछ प्रोसेस शुरू है सिलेक्शन का। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक इसका अगर पूरा क्लियर हो जाता है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, उसके बाद ही वैकेंसी निकलेगा। तो दोस्तों, इतना तो है कि 2023 में आपका वैकेंसी जो है निकलने वाला है। ठीक है, तो वैकेंसी से रिलेटेड आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी कब निकलने वाला है। तो 2023 में, और उसमें भी आप मान के चलिए दोस्तों कि जून जुलाई तक के निकल सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही न्यू वैकेंसी आरपीएफ का निकलने वाला है। ठीक है, और साथ में एएलपी वगैरह का भी निकलने वाला है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, ये हो गया इन्फॉर्मेशन अपने वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ में एज लिमिट क्या है, सब कुछ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, हाँ दोस्तों, उसके पहले एक बात आपको ये बता देता हूँ कि आपको बेल आइकन दबा के रखना है और सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा जिस दिन ऑफिशियली आरपीएफ का मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्या मांगा गया है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके पहले ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा अब, ये है 2018 का। आप यहाँ देख सकते हो, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आरपीएफ 2018। तो यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है 2018 का। ठीक है, नोटिफिकेशन ये ऑफिशियल ही है, ये कोई फेक नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये ऑफिशियल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम सब कुछ देख लेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होता है और सिलेबस क्या है, सब कुछ इसके थ्रू हम देख लेते हैं। क्योंकि सिलेबस सेम रहने वाला है और क्वालिफिकेशन भी सेम ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। वैकेंसी का तो जो है वो अभी आएगा नहीं, तो पता चल जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसके पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि आरपीएफ में जो है 2 वैकेंसी होता है, एक आरपीएफ, ठीक है, और एक होता है आरपीएसएफ। दोस्तों, आरपीएफ ये तो आरपीएफ है, उसके बाद आरपीएसएफ दोस्तों ये स्पेशल फोर्स होता है। ठीक है, एक आरपीएफ में आपने दिखाऊंगा कि जिनके पास बड़ा बड़ा गन वन रहता है, तो वो एक स्पेशल फोर्स वाले होते हैं, जिसके कंधे पे आरपीएसएफ भी लिखा होता है, और एक आरपीएफ होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा जहाँ तक के। और उसके बाद ठीक है, ये वैकेंसी मैंने बता दी आपको। अब उसके बाद दोस्तों इसका जो क्या कहते हैं उसे हम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कितना मांगा गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें होना चाहिए 10th पास। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ ऑफिशियली। ये वैकेंसी का डिटेल था पिछले बार का कि कितना वैकेंसी कहाँ निकला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो पहला है आपका एज लिमिट है। ठीक है, तो एज लिमिट दोस्तों आपको कितना होना चाहिए, तो 18 से 25 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका दोस्तों 10th पास होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा है क्वालिफिकेशन, ये देख रहे हैं आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये दिया गया दोस्तों एसएससी, मतलब या तो एसएसएलसी या तो मैट्रिक। आपका 10th पास होना चाहिए, कोई सा भी बोर्ड हो। ठीक है, लेकिन वो मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है, और आगे भी यही होगा, 10th पास ही क्वालिफिकेशन होने वाला है। और साथ में एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों है फिजिकल मेजरमेंट। तो फिजिकल मेजरमेंट में क्या होगा, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी को जो मेल है उनका हाइट कितना होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल का होना चाहिए 157, मतलब 157 सेंटीमीटर। और उसके बाद दोस्तों मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 160 रखा गया है, 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद जो एसटी और एससी कैंडिडेट के
मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट होना चाहिए 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर दोस्तों फूलना चाहिए आपका चेस्ट। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो गोरखा है, ठीक है, कुमाऊँ है, और उसके बाद मराठास है, ये सब जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है। गोरखा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है। अगर इसमें है तो मेल कैंडिडेट का होना चाहिए 163, और उसके बाद फीमेल 155 सेंटीमीटर हाइट, और जो मेल है उनका दोस्तों इसमें जो दिया गया है चेस्ट का, मेल का कितना है तो 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, और एज आपका 18 से 25 के बीच होना चाहिए, और इसमें आपने देख लिया है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो लगे तो। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपने एज देखा था, कौन सा, जो आपने यहाँ एज देखा है 18 से 25 साल, ये देखिए, ये जो एज दिखा है इसी में आपको छूट मिलता है। तो आप किसको कितना छूट मिलेगा वो आप देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ। तो SC और ST कैंडिडेट वाले को 5 साल का छूट मिलता है। आप 5 साल का छूट बोले तो 18 से 25 था, तो 5 साल का और छूट मिलता है, मतलब कि 30 साल की उम्र तक के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद OBC नॉन क्रिमिनल ईयर कैंडिडेट अगर हो तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, मतलब कि आप 28 साल की उम्र तक के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसमें आपको ये कुछ देख लीजिए, आपको सामने दिया गया है। अगर आर्म फोर्स में आप पहले से थे तो आपको 3 साल मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी वाले को। उसके बाद OBC नॉन क्रिमिनल हो तो 6 साल का मिलेगा, और SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 8 साल का मिलेगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो। इसको एक बार आप ठीक से देख लेना थोड़ा। ठीक है। और ये भी आप देख लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सामने कुछ कुछ दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट मार के थोड़ा डिस्कस पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एज, ठीक है, एज ग्रुप, और 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम है, तो आप उसे थोड़ा मैनेज कर लेना। और यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का, तो 500 रुपये है किनके लिए, OBC वालों के लिए, और SC ST एंड एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कितना है तो 250 रुपये दिया गया है। ठीक है। ये फॉर्म फिलअप करने का चार्जेस है, और उसके बाद पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, तो सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जो सिलेबस होता है इसमें क्या क्या आता है, इसमें रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, और जनरल अवेयरनेस GK GS जो होता है वो आने वाला है। तो सिलेबस का थोड़ा हम देख लेते हैं। और एग्ज़ाम आपको बता दो दोस्तों कि एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क का होने वाला है, तो एग्ज़ाम जो होगा वो 120 मार्क का होगा, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। ठीक है। और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, मतलब कि आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन होगा, और 90 मिनट का 1.5 घंटा तो वही हो गया ना, तो 120 मार्क का एग्ज़ाम होगा टोटल। ठीक है। अब सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसमें आने वाला है जनरल अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं GA शॉर्टकट में। तो ये दोस्तों 50 मार्क का होने वाला है जनरल अवेयरनेस। उसके बाद अर्थमेटिक, मतलब कि मैथमेटिक्स या मैथ्स कह लो, तो ये होने वाला है 35 मार्क का। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग होने वाला है 35 मार्क का। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये हो चुका है मैथ्स और रीजनिंग 35 35 70, और ये हमारा 50 मार्क का हो गया जनरल अवेयरनेस, जो कि हो चुका है 50 मार्क। ठीक है। और इसमें हम सिलेबस में थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और उसके बाद जैसे आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो दोस्तों, एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका होगा फिजिकल। तो फिजिकल में क्या है, तो फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए जो दिया गया रनिंग 1600 मीटर रनिंग दिया गया है। ठीक है। तो 1600 मीटर का रनिंग आपको कितने देर में करना है, 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको रनिंग करना होगा। ठीक है। किसका, तो RPF का कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1600 मीटर 5 मिनट में 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको करना होगा। और उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है उनको दोस्तों 800 मीटर का रनिंग करना होता है, जो कि होता है कितना, 3 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है। 800 मीटर का 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकेंड में आपको करना होता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो तो 1 मिनट, ये हमारा हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा भाग रहा है आगे पीछे। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट का कितना दिया गया, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड। और उसके बाद मेल कैंडिडेट का लॉन्ग जंप जो दिया गया वो दिया गया 14 फीट होना चाहिए, जैसे कि लंबी कूद जो हम कूदते हैं ऐसे दौड़कर, तो ये होना चाहिए आपका 14 फीट। और हाई जंप जो हम एक रस्सी बना होता है और उससे ऊपर हाई जंप करते हैं, तो ये आपका होना चाहिए 4 फीट। ठीक है।
और उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट में बात करें तो फीमेल के लिए दोस्तों 800 मीटर का रनिंग रखा गया है, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में करना होगा। उसके बाद हाई जंप जो दिया गया है वो 3 फीट दिया गया है, ठीक है। और लॉन्ग जंप जो दिया गया है वो 9 फीट दिया गया है, मतलब 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप 3 फीट आपको करना होगा। तो आपको दोस्तों इसके लिए एक ही चांस मिलता है। किसके लिए? तो 1600 मीटर रनिंग के लिए और 800 मीटर रनिंग के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा लॉन्ग जंप और हाई जंप है, इसमें आपको 2 चांस मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो 2 चांस आपको मिलने वाला है, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। तो ये हो चुका है हमारा फिजिकल। उसके बाद फिर मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट और मेडिकल चेकअप होता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपको कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और एक लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।